नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो लेकर हम आपके बीच उपस्थित हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लाभ हानि। अब तक मैंने जो आपको प्रतिशत में पढ़ाया और 2 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं परसेंटेज की, एक में क्वेश्चंस थे और एक में मैंने अपलोड किया था पूरा परसेंटेज का स्ट्रक्चर। प्रतिशत के स्ट्रक्चर को अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था क्रमागत वृद्धि और क्रमागत कमी, यानी कि सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज। हम क्रमागत वृद्धि और क्रमागत कमी के उस एप्लीकेशंस को भी यहाँ प्रयोग करेंगे। और जो मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई थी मेरे प्यारे बच्चों, कि कोई भी चीज़ स्वयं का 100% होती है, 100% होती है। किसी भी चीज़ का मूल्य है वो अपने आप में खुद का 100% होती है। उस एप्लीकेशंस को भी लगेंगे। आप देखेंगे कि जिसने उस मेरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखा है, बड़े अच्छे से देखा है, वो इस कितने भी बड़े सवाल को चुटकियों में बना देगा, एक लाइन में बना देगा। अगर लाभ हानि के किसी भी सवाल में, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं आपकी प्रतिशत वाली वीडियो जो मैंने डाली है उसको सीखने में कमी रह गई। तो उसको प्रतिशत को दोबारा से देखिए बच्चों, और जिन्होंने अच्छे से देखी है वो एक एक सवाल बनाते चले जाएंगे। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करते हैं। नाम है टॉपिक का लाभ और हानि। ठीक है बच्चों, आइए देखिए, जब लाभ हानि चैप्टर आता है तो लाभ और हानि सिंपल सी बात है, होती है किसी वस्तु को बेचने पर। हमें किसी वस्तु को बेचने पर या तो लाभ होगा या हानि होगी। अब जब लाभ और हानि की बात आती है मेरे बच्चों, तो ध्यान से समझना है कि स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को अगर आप समझ गए, ये मैंने 3 गोल अंडे बनाए हैं, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, किसी भी वस्तु में 3 मूल्य होते हैं। मैं बोल सकता हूं, जैसे एक वस्तु का मूल्य होता है जिस पर वस्तु खरीदकर दुकानदार स्वयं लाता है, उसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ये वो मूल्य है बच्चों जिस पर दुकानदार कहीं से वस्तु खरीद कर लाया। इसको लागत मूल्य भी किसी किसी प्रश्न में कहा जाता है, लागत मूल्य। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश में मैं इसको बोलूंगा कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलूंगा? सी फॉर कॉस्ट, पी फॉर प्राइस। ये वो मूल्य होता है जो किसी वस्तु के बनाने में या तैयार होने में आता है। अब जितने रुपए में वस्तु तैयार होती है, उसके बाद उस मूल्य को बढ़ाकर एक और मूल्य रखा जाता है जिसको किताब पर छापा जाता है, जिसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य या छपा हुआ मूल्य, या इसको आपने देखा होगा, इसको सिंपल फॉर्म में हम बोलते हैं एमआरपी। ठीक है, लिखा भी होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, जो किसी भी वस्तु पर छपा होता है। आप जब कोई सामान लेते हो एमआरपी देख के लेते हो ना, वही। और एक और मूल्य होता है बच्चों, तीसरा मूल्य, जो किसी वस्तु को बेचने पर जो मूल्य निर्धारित होता है उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, अर्थात वस्तु कितने रुपए में बेची गई। विक्रय मूल्य को मैं इंग्लिश में बोलता हूं सेलिंग प्राइस। क्या बोलता हूं? सेलिंग प्राइस। शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूं एसपी। तो अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बात करूं तो किसी भी लाभ हानि के सवाल में 3 ही शब्दों का प्रयोग होगा। कॉस्ट प्राइस यानी सीपी अर्थात क्रय मूल्य, अंकित मूल्य यानी एमआरपी, विक्रय मूल्य अर्थात एसपी। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। इससे अगला जो हमारा चैप्टर है ना बच्चों, उस चैप्टर का नाम है डिस्काउंट, बट्टा, छूट। आप देखेंगे जब आप दुकान पे कभी जाते हो तो दुकानदार, सपोज करो आप एक किताब लेने के लिए गए, अब उस किताब पे लिखा हुआ है 500 रुपये। बच्चों क्या लिखा हुआ है? 500 रुपये। तो 500 रुपये उसका एमआरपी होगा, उस पर छपा हुआ क्या है? 500, तो 500 रुपये उसका एमआरपी होगा। लेकिन वो 500 रुपये की वस्तु जो एमआरपी पे लिखी हुई है, आपको ये नहीं पता कि वो वस्तु बनकर कितने में तैयार हुई या वो वस्तु उस दुकानदार को कितने रुपए की पड़ी। इसका मतलब आपको एमआरपी से कभी भी उसका क्रय मूल्य पता नहीं चलेगा, यानी कि वो 500 रुपए से कम रुपए में आपको वस्तु खरीद कर लाया होगा। अब वो बेचेगा तो हो सकता है वो बेचने में आप उससे कहोगे भैया कितने रुपए की छूट दोगे, तो छूट किस पर दोगे? 500 पर। यानी आपको जो भी छूट दी जाएगी वो किस पर दी जाएगी? 500 पर। आपको 500 रुपये पे छूट दी, सपोज करो 450 रुपए की उसने आपको किताब दी। अब मुझे ये बताओ
कि 500 रुपये उस पर छपा हुआ था, उसने 450 में आपको बेचा, तो छूट कितने रुपए की दी? तो आप कहोगे जी 50 रुपए की छूट दी, सिंपल है। तो यहाँ से एक पॉइंट निर्धारित होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि हमें कभी भी छूट निकालनी है, डिस्काउंट निकालना है, तो वो हम किसकी तुलना में निकालते हैं? एमआरपी। एमआरपी की तुलना में ही हम डिस्काउंट निकालते हैं, ठीक। अब मुझे एक बात बताइए, 500 रुपये लिखे हुए थे, 450 में उसने आपको किताब बेच दी, 50 रुपये का डिस्काउंट भी दे दिया। मुझे ये बताओ कि 450 रुपये में वस्तु उसको बेचने पर लाभ हुआ या हानि हुई? लाभ हुआ या हानि हुई? अब आप कहोगे सर अभी तो हमें पता ही नहीं लाभ हुआ या हानि हुई। क्यों? क्योंकि लाभ और हानि इस 500 रुपये पे नहीं है, लाभ और हानि इस मूल्य पर है कि वह दुकानदार जिस पे 500 रुपये लिखा हुआ था किताब पर, वो कितने की खरीद कर लाया। अब अगर सपोज करो वो 400 रुपए की किताब खरीद कर लाया, तो मेरे प्यारे बच्चों 400 रुपए की वस्तु खरीद कर लाया, बिकी कितने में? 450 में। क्रय मूल्य कितना है? 400। विक्रय मूल्य कितना है? 450। तो 400 से 450 यानी कि लाभ हुआ, अंधे आदमी को भी दिखाई देगा। और कितने रुपए का लाभ हुआ? 50 रुपए का। यानी लाभ हमें कब तक पता नहीं चला? जब तक हमें क्रय मूल्य नहीं पता। अगर ये सपोज करो ये होता 480 रुपए और 480 का सामान 450 में बेचा जाता, तो क्या होती? हानि। इसका मतलब पॉइंट नंबर 2, हमें लाभ होगा या हानि होगी, ये बात किस पर डिपेंड करेगी? क्रय मूल्य पर। और किसकी तुलना में ज्ञात करेंगे? क्रय मूल्य पर। मेरे बच्चों यहाँ से 2 नोट आपके बनकर तैयार होते हैं, उन दोनों नोट्स को ध्यान में समझिएगा। ये नोट तो आपका यूज होगा अगले चैप्टर में, क्योंकि डिस्काउंट चैप्टर हम अलग से पढ़ेंगे। अगर आपसे कोई डिस्काउंट की बात करता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, या बट्टे की बात करता है या छूट की बात करता है, ये सब एक ही बात है। तो ये तीनों चीज यानी कि एक ही चीज है। डिस्काउंट, बट्टा या छूट प्रतिशत हमेशा एमआरपी की तुलना में ज्ञात करते हैं। एमआरपी की तुलना में ज्ञात करते हैं, ठीक है। किसके रेफरेंस में करेंगे? एमआरपी की तुलना में। 50 500 का कितने प्रतिशत है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लाभ की, आपको लाभ होगा या हानि होगी, ये दोनों चीज एमआरपी से इसका कोई लेना देना नहीं। लाभ और हानि किस पे डिपेंडेंट है? क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर। समझ में आया आपको ये बात? तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक वस्तु 400 रुपए की है, 450 में बेची गई, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 50 का। किस पर? क्रय मूल्य पर। यानी 50 400 का कितने प्रतिशत है। एक वस्तु 480 रुपए की है, 450 में बेची गई, कितने का नुकसान हुआ? 30 का। किस पर? 480 पर। तो 30 480 का कितने परसेंट है। समझ में आ रहा है? यहाँ का आज का पहला नोट आप सब लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे कि कभी भी अगर वो आपसे छूट या छूट प्रतिशत पूछता है तो वो एमआरपी की तुलना में ज्ञात करेंगे, और अगर लाभ और हानि पूछता है बच्चों तो वो क्रय मूल्य की तुलना में ज्ञात करेंगे। मैं शॉर्ट फॉर्म में कभी आपको क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य बोलूँगा, या सीपी, एमआरपी और एसपी बोलूँगा। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आओ बच्चों इस पे क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला सवाल लेता हूँ मैं यहाँ से, बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू करूँगा, बिल्कुल साधारण प्रश्न शुरू में आपको पढ़ाऊँगा, उसके बाद सीधा अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखो जब भी लाभ हानि का सवाल है ना बच्चों, आप याद रखना आपको ये 2 गोलंडे बिल्कुल नजर आने चाहिए। लाभ हानि में डिस्काउंट की तो बात हो ही नहीं रही है। लाभ हानि में मैं इसको क्या बोलूँगा? बोलो, इसको मैं बोलूँगा ये है किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस, और ये है किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, एसपी, ठीक है। उसने कहा एक दुकानदार किसी वस्तु को कितने रुपए में बेचे, अर्थात वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है? विक्रय मूल्य, कि उसे कितने % का लाभ हो? 25% का लाभ हो, ठीक है। अब उसने कहा है 280 रुपए मूल्य वाली वस्तु को, ये उसने आपको सवाल में एक्स्ट्रा दिया है। एक दुकानदार 280 रुपए मूल्य वाली वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो, ठीक है। अब देखो लाभ किस पर होता है? मैंने अभी बताया था क्रय मूल्य पर।
अगर क्रय मूल्य से ज़्यादा है विक्रय मूल्य तो लाभ होगा और कम है तो हानि होगी। ये सामान जितने रुपए में आपने खरीदा उससे ज़्यादा में बेचोगे, प्रॉफिट लेके बेचोगे, तभी तो लाभ होगा। अब उसने कहा एक वस्तु 280 रुपये मूल्य वाली है, यानी उसका क्रय मूल्य कितना है 280 रुपये है। वो कह रहा है इस मूल्य पर उसे कितने % का लाभ हो, 25% का लाभ हो। इस बात का क्या मतलब है कि इस मूल्य को 25% बढ़ाकर बेचे, यही तो मतलब है ना। इस मूल्य पर 25% का लाभ है कि इतने मूल्य को 25% बढ़ाकर बेचे, वो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ध्यान कीजिए, कोई भी मूल्य, दुनिया का कोई भी मूल्य स्वयं का कितने % होता है 100%। 100% को 25% बढ़ाना है तो कितने % हो जाएगा 125%। किसका 280 का, तो 280 का 125%। ये मैंने वहाँ पे बताया था 280 गुणा 125 और बटे 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 सत्ते 28 और 5 सत्ते 35। कितने रुपए आया बच्चों 350 रुपये। समझ में आया? ध्यान से सुनिए दोबारा। कोई वस्तु 25% लाभ पर कब बेची जाएगी, जब उस वस्तु को 25% जितने में खरीदा गया उससे 25% बढ़ाकर बेचा जाए। वस्तु कितने रुपए की 280 की, 25% बढ़ाना है। कोई भी चीज़ स्वयं का कितना है 100%, 100 में 25 बढ़ाए 125%। किसका 280 का, जहां से वैल्यू बढ़ती या घटती है। आइए क्वेश्चन और देखते हैं नुकसान का। सेम क्वेश्चन है, वहां पर लाभ हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है हानि। वो कह रहा है बेटा एक दुकानदार 500 रुपये मूल्य वाली वस्तु को, अब ये मूल्य वाली वस्तु 500 रुपये क्या हो गया क्रय मूल्य, कितने रुपए में बेचे अर्थात विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है बेचा वो मूल्य, कि उसे 10% का नुकसान हो। इसका मतलब क्या है कि जितने में वो सामान खरीदा उससे 10% कम प्राप्त हो। हानि का मतलब होता है कमी। उसने कितने में खरीदा 500 में। कोई भी चीज़ स्वयं का कितने प्रतिशत 100%, 10% कम करना है, कितना लेना है 90%। किसका 500 का। खत्म हो गया सवाल। 500 का 90% निकालोगे आएगा 450। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। बेसिक सी मैं आपको बात बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छे से आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है। मैंने आपसे क्या बोला है, मैंने आपसे बोला है बच्चों कि आप जो है ना ये 2 गोल अंडे अर्थात ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य शुरू में ही लिख लो। लिख लिया आपने, ये समझाने के लिए है। लाभ होगा यहाँ से, हानि होगी यहाँ से। कोई भी चीज़ स्वयं का 100%। वो क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है। तो 600 रुपये में बेचने पर है तो बताओ बच्चों 600 रुपये विक्रय मूल्य होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और क्या पूछा है क्रय मूल्य, अर्थात उसने ये वाला मूल्य पूछा है। और ये वाला मूल्य कब पूछा है, जब उसको कितने % का लाभ हुआ 20% का लाभ हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है बच्चों आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पे 20% बढ़ाकर बेचा और वह वस्तु कितने रुपए में बिकी 600 रुपये में। आपको पहले वाले सवाल में क्या था, क्रय मूल्य दिया था, विक्रय पूछा था। इसमें विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य पूछा है। देखो कितना सिंपल है भाई। कोई भी चीज़ स्वयं का कितने प्रतिशत 100%। हुआ क्या होगा 100% ये मूल्य रहा होगा, इसको 20% बढ़ाकर बेचा गया तो कितने रुपए आया 600 रुपये। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ बच्चों, 100% को जब 20 बढ़ाया गया तो 100 जमा 20 120% मुझे प्राप्त हुआ। 100 जमा 20 120% मुझे प्राप्त हुआ। कितना हुआ 600, अर्थात 120% बराबर कितना हो गया 600। मुझसे कह रहा है क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य कितने % है 100, यानी 120 अगर 600 के बराबर है तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है 100 की। हमेशा याद रखना जब भी परसेंटेज कन्वर्जन हो, आपको अगर दिक्कत हो तो किसी भी क्वांटिटी को पहले 1 बनाते हैं। 1 कैसे, यहाँ पे हमें 100% बनाना है तो पहले मैं इस % को 1% बना लूँगा। तो 1% बनाने के लिए सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, फिर तो आप डायरेक्ट करने लग जाओगे। 120 को 120 से भाग करोगे तो कितना आएगा 1। जब इधर भाग करोगे तो इधर भी भाग कर दो। तो देखो 120 ही कम 120, 1% बराबर किसके हो गया 12 पंजे 60 5 के। कभी भी किसी भी चीज़ का कन्वर्जन, चाहे किलोमीटर से मीटर सेंटीमीटर बनाना हो, चाहे घंटे से मिनट, मिनट से सेकंड बनाना हो, चाहे किलोग्राम से ग्राम, ग्राम से कुछ और बनाना हो, किसी भी चीज़ का कन्वर्जन चाहे वर्ष से महीने या महीने से दिन बनाने हो, आप पहले उस क्वांटिटी को 1 में बनाना। पहले किस में बनाना 1 में, फिर जितना चाहिए उतना लाने के लिए उससे गुणा कर दो। भाई 1% किसके बराबर है 5 के। कितने % चाहिए 100, तो 100 की गुणा इधर कर दी और 100 की गुणा इधर कर दी।
तो 100 ही कम 100% किसके बराबर हो गया? 500 के। तो ये 100% जो आया यही आपका क्या है प्रश्न का उत्तर है। इस चीज़ को आप डायरेक्ट करने लग जाओगे, आप डायरेक्ट लिखोगे 120% बराबर 600, तो 12 पंजे 60, 1% बराबर 5, 100% बराबर 100, 500 डायरेक्ट कर सकते हो। अब आप देखो जी आपका क्रय मूल्य कितना हो गया? 500 रुपये हो गया। आया समझ में? आओ एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। एक वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 10% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, देखिए क्या हुआ होगा, सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल में ये हुआ होगा कि कोई वस्तु जितने रुपए में खरीदी गई होगी उससे 10% कम पर बिकी होगी ना। कोई वस्तु जितने रुपए में खरीदी गई होगी उससे 10% कम में बिकी होगी, ठीक है, तभी तो 10% का नुकसान होगा। और एक वस्तु बिकी कितने रुपए में है? 720 रुपए में, यानी उसका विक्रय मूल्य हो गया 720। कोई भी चीज़ स्वयं का कितने प्रतिशत होती है? 100%। 100% से कम 10 कितना मिला? तो कितने परसेंट मिला? 90%। बराबर किसके है? 720 के। 100% क्रय मूल्य, 10% की कमी, 100 माइनस 10, 90% बराबर प्राप्त क्या हुआ? 720। अब 90% बराबर 720 है और क्रय मूल्य के लिए कितने निकालना है? 100%। मैंने क्या बताया पहले, कितना निकालेंगे? 1। किसी भी चीज़ को 1 बनाने के लिए उसी संख्या से भाग कर दो, 90 को 90 से भाग कर दो तो 1 बन गया। कितने परसेंट आया? 1%। कितने? 8 के बराबर। 1% बराबर 8, तो 100% बराबर 800। बोलो, तो उस वस्तु का मूल्य कितना था? 800। और अगर आप हिसाब भी लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 800 का 10% कितना होता है? 80 रुपये होता है ना। 800 का 10% निकालोगे 80, तो 720 में बिक रहा है। उत्तर आपका बिल्कुल ठीक है। समझ में आया? बिल्कुल बेसिक से मैंने 3-4 सवाल कराए। अब हम एक कदम आगे चलते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन धीरे धीरे करेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। अब हम एक कदम आगे चलते हैं, सवाल को समझते हैं। इस सवाल में क्या किया गया? आपसे कहा गया एक कैलकुलेटर को 360 रुपये में बेचा गया, तो ये उसका क्या है बच्चों? विक्रय मूल्य है। तो दुकानदार को 10% की हानि हुई, नुकसान हुआ। कितने परसेंट का नुकसान हुआ? 10% का। वो कह रहा है उसे कितने रुपए में बेचा जाता कि उसे 20% का लाभ होता। आइए समझते हैं। मैंने क्या कहा? सबसे पहले आप ये इस प्रकार से 2 गोलंडे बनाएं ताकि आपको समझने के लिए आसान रहे। भाई इधर लिखेंगे क्रय मूल्य, इधर लिखेंगे विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को बोलता हूँ कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य को बोलता हूँ सेलिंग प्राइस। आइए कहानी समझते हैं बच्चों। क्या हुआ होगा समझिएगा। उसने कहा कैलकुलेटर कितने रुपए का बिका? 360 रुपए का बिका। समझाने के लिए मैं बार बार लिख रहा हूँ। 360 रुपए का कब बिका? जब उसको कितने परसेंट का नुकसान हुआ? 10% का नुकसान हुआ। यानी कि जो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो 100% रहा होगा। और 100% में जब 10% की गिरावट आई तो कितने में बिका? 360 में बिका। यहाँ तक ठीक है। अब वो कह रहा है कि वह उसे इसी कैलकुलेटर को कितने रुपए में बेचता, यानी नया विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है कि उसे 20% का लाभ होता। यानी 360 रुपए में बेचने पर 10% का नुकसान है, कितने रुपए में बेचता कि उसको 20% का फायदा होता। ध्यान से सुनिए, अगर क्रय मूल्य 100% था, 10% का नुकसान हुआ यानी 10% कम में बिका, तो मुझे कितना प्राप्त हुआ होगा? 100 माइनस 10 बराबर 90। यानी इस केस में मुझे 90% प्राप्त हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? भैया 100% था, 10% की गिरावट आई, कमी आई, यानी कि नुकसान हुआ। 100 माइनस 10, 90% बराबर किसके है? 360 के। यहाँ तक ठीक है। अब देखो यहाँ से मुझे क्रय मूल्य तो निकालने को कह नहीं रहा है, वो तो कह रहा है वो विक्रय मूल्य बताओ जिस पर उसे 20% का लाभ हो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 100% उसका क्रय मूल्य है और 20% लाभ उस पर चाह रहा है, तो 100 जमा 20 बराबर 120% मूल्य चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है? ये समझने की बात है। जब मुझे 100 पर 10 का नुकसान हुआ तो 100 माइनस 10 बराबर 90% बराबर 360 लिखा। तो जब मुझे 20% का फ़ायदा होगा तो 100 जमा 20 बराबर 120% बराबर के रखूँगा कि नहीं रखूँगा? तो मेरा सवाल कितना रह गया कि 90% बराबर 360, तो 120% बराबर कितना? मैंने क्या बताया? 90 को पहले क्या बनाओगे? 1। 90 को 90 से भाग करो इधर, 90 से इधर। 1% बराबर किसके हो गया? 4 के। 1% बराबर 4। निकालना कितना है? 120। 120 से गुणा इधर और 120 से गुणा इधर। 120 कम 120%
बराबर किसके हो गया, 12 चौक 48, 480 के। और यही 120% क्या होगा, नया विक्रय मूल्य। तो आपका आंसर कितना आ गया, 480। यानी अगर वह वस्तु 480 रुपए में बेची जाए तो उसको कितने % का लाभ होगा, उसको 20% का लाभ होगा। आइए बच्चों एक सवाल और देखते हैं नेक्स्ट इसी तरीके का। तो सेम क्वेश्चन देखते हैं। सवाल में कह रहा है एक वस्तु को 480 रुपए में बेचा गया तो दुकानदार को 20% का लाभ हुआ, उसे कितने रुपए में बेचा जाता कि 10% की हानि होती। बच्चों मैंने आपकी सुविधा के लिए बार बार मैं बता रहा हूँ, इसको लिखना आपके लिए आवश्यक है प्रारंभिक में, शुरुआत की दौर में। ये आपका कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य, ये आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। समझिए क्या हुआ होगा, जो वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा उसको 20% के लाभ पर बेचा गया, यानी 20% यानी 100% रहा होगा क्रय मूल्य, 20% बढ़ाकर बेचा गया तो कितने में बिका, 480 रुपए में बिका। यही कह रहा है ना, एक वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है, यानी जितने में खरीदा 100% में 20% बढ़ाया तो 480 में बिका। वो कह रहा है इसी को कितने रुपए में बेचता कि उसको 10% की हानि होती, यानी 10% की कमी होती। अब बताओ कितना सिंपल है। 100% में अगर खरीदा होगा या कोई भी वस्तु स्वयं की 100% होगी और 20% बढ़ाकर बेचा तो 100 जमा 20 बराबर 120% बराबर किसके है, 480 के। यहाँ तक ठीक है। अब वो कह रहा है कितने रुपए में बेचे कि उसको 10% का नुकसान हो। 100% में 10% का नुकसान करेंगे तो 90% होगा, यानी 90% बराबर किसके होगा, ये आपका आंसर होगा। मैंने बताया पहले इसको कितना बना लेंगे, 1 बना लेंगे। कितने % आ गया, कितना आ गया, 4, 12 चौक 48, 1% की वैल्यू कितनी है, 4। कितने % निकालना है, 90, गुणा 90 इधर करो, गुणा 90 इधर करो। बच्चों कितना आया, 9 चौक 36, 360 रुपये। मुझे लग रहा है आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। यानी वो वस्तु कितने रुपए में बेची जाए, 360 रुपए में बेची जाए तो वस्तु कितने रुपए, 10% के नुकसान पर बिकेगी। अगर यहाँ से आपसे पूछा वस्तु का क्रय मूल्य बताओ तो कितने % निकाल दोगे, 100%। 1% बराबर 4 तो 100% बराबर 400 रुपये। समझ में आया। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नए टाइप का सवाल है आपके सामने। इसने कहा मोहन ने एक मकान 6 लाख रुपए में खरीदा, उसने इस मकान को राम को 20% लाभ पर बेच दिया। हुआ क्या है, ये भाई साहब है मोहन, ठीक है। मोहन ने मकान कितने में खरीदा, 6 लाख रुपए में, यानी मोहन ने वह वस्तु यह प्लॉट 6 लाख रुपए में खरीदा। मोहन ने मकान राम को बेचा, ये है राम। तो मोहन ने राम को जो बेचा कितने %, 20% लाभ का मतलब बढ़ाकर बेचा। 20% लाभ का मतलब क्या है, बढ़ाकर। इसका मतलब सिंपल है कि अगर ये 100% है तो इसको 120% में दिया होगा 20% लाभ। राम ने ये मकान 10% की हानि पर, यानी 10%, यानी राम को जितने का पड़ा उससे 10% की कमी पर किसको बेचा, श्याम को बेचा। और फिर श्याम ने यह मकान 25% का लाभ लेकर सीता को बेचा। यानी सीता को जो मकान पड़ा वो श्याम को जितने का खरीदा, श्याम ने उसमें 25% की बढ़ोतरी करी और सीता को वह प्लॉट बेचा। आइए बच्चों समझते हैं इस सवाल को। सवाल में कह रहा है सीता को मकान कितने रुपए का पड़ा। देखो ध्यान से बच्चों, करने का एक लाइन का सवाल है, समझने की बात है। इसी को मैं बोलता था बच्चों क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी। लगातार बढ़ते रहना या लगातार घटते रहना, या शुरू में बढ़ के फिर घट के फिर बढ़ के फिर घटना। समझ में आया। इस कॉन्सेप्ट को मैं परसेंटेज वाली वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। सीता को वह वस्तु कितने की पड़ेगी देखते हैं। आइए समझते हैं। राम ने वह वस्तु 6 लाख रुपए की, यानी प्लॉट 6 लाख रुपए का खरीदा। अब जब उसने 20% बढ़ाकर राम को बेचा होगा, कोई भी चीज़ स्वयं का कितने % है, 100%। 100 को 20 बढ़ाया तो यह वस्तु 6 लाख का, अगर मैं इसको डिटेल में भी लिखूं तो 6 लाख का 100 जमा 20 कितने %, 120%। यह जो कीमत है ना, इसको मैं भी सॉल्व नहीं कर रहा। ये कीमत कितने की पड़ी, राम को ये वस्तु इतने रुपए की पड़ी। अब राम ने इस कीमत को 10% के नुकसान पर, अब राम को जो प्राप्त हुआ होगा वो भी 100% है। ध्यान से समझो। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते होंगे कि यार यहाँ भी 100% है, यहाँ भी 100% है, 20 बढ़ भी गया। बच्चों ये जो 100% है ये खुद का 100% है। ये जो 100% है ये खुद का 100% है। हाँ 100 से 20% बढ़ाया तो ये जो वैल्यू है, ये जो 100% है, ये इसका 120 है। समझ में आया।
मैंने बोला था कोई भी चीज़ स्वयं का 100% है। जैसे 6 लाख है, 6 लाख 100% है, 20% बढ़ाया तो 6 लाख का 20% अगर मैं मौखिक बढ़ाऊँ तो 12 छंग 72, 7,20,000 रुपये को राम का प्लॉट पड़ेगा। बोलो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 7,20,000 रुपये आएगा ही, निकल के नहीं आएगा? ये 7,20,000 स्वयं का 100% है। अब समझे, ये 6 लाख स्वयं का, ये 7,20,000 स्वयं का, लेकिन ये इसको 20% बढ़ा हुआ है। समझ में आया? अब इसकी जो कीमत है 7,20,000 मैंने यहाँ सॉल्व करके लिख दी, मुझे लिखनी नहीं है। इसको मैं 10% कम करूंगा तो इसका कितना रह जाएगा? 90%। 100 माइनस 10 कितना होगा? 90%। ये कीमत किसकी आई? श्याम की। अब श्याम इसको सीता को 25% बढ़ाकर बेच रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा? 125%। मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा आपको। देखते हैं जी सॉल्व करके एक लाइन में। अगर आप ये लाइन भी नहीं लिखना चाहते ना, इसको छोड़ दो, ये लाइन डायरेक्ट लिखो। 6 लाख, प्रारंभिक वैल्यू कितनी थी? 6 लाख, 20% बढ़ाया 120/100, 10 घटाया 90/100, 25 बढ़ाया 125/100। देखो 2 2 4 2 6 जीरो से 5 और 1 6 जीरो कट गए। आइए गुणा भाग करते हैं। 125 से 12 नम्मा 108, 12 नम्मा 108 हो गया, इंटू 125 से 6 बार करोगे तो 750, 12 छंग 750, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखो क्या आंसर आएगा। 100, अब इसको लिख सकता हूँ मैं, देखो गुणा करने के लिए इसको 100 जमा 8 अलग कर लूँ, इंटू 750 अलग कर लिया मैंने। आइए 100 से करूँगा तो 75,000 तो एक हो गया, जमा करूँगा तो 800, 8 पंजे 40 का 0, 4 8 7 56 और 4 60, 75 और 6 81,000 रुपये। आपके प्रश्न का क्या आ गया उत्तर? है जी 81,000 रुपये। नहीं 8,10,000 ही आएगा ना। 12 नम्मा 125, 12 नम्मा 108, हाँ तो देखो ये 1,080 आएगा ना बच्चों। 12 नम्मा 108, 1,080 इंटू 750, ठीक है। तो यहाँ पर एक जीरो हो जाएगा। 1,080 को 1,000 अलग लिखो, 80 अलग लिखो। दोबारा से देख लेते हैं कैलकुलेशन। 1,000 अलग लिख लो और 80 अलग लिख लो। कैलकुलेशन वगैरह सॉल्व कर लिया करो, कुछ गड़बड़ होती है तो। यहाँ पर हो गया कितना? 7,50,000 और जमा 0 0, 8 पंजे 40 का 4 8 7 4 60,000 एक हो गया, तो 8,10,000। समझ में आया? इसको उतार लेना। सवाल दोबारा समझ लो, मैं एक बार बताता हूँ। ये ऐसा सवाल है जब वस्तु कई बार बिकती है, कभी लाभ हो रहा है कभी हानि हो रहा है। तो प्रारंभिक मूल्य आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको 20% बढ़ाया तो 120, इसको 10 घटाया तो 90, इसको 25 बढ़ाया तो 125, गुणा करके आंसर आ गया। बच्चों इसमें एक सवाल और होता है। सवाल होता है ये वाला मूल्य आपसे पूछता है और ये वाला दिया होता है। सपोज करो ये सवाल मैं कैसे बना सकता था, मैं बोल सकता था मोहन ने अपना प्लॉट 20% का लाभ लेकर राम को बेचा, राम ने 10% के नुकसान पर श्याम को बेचा, श्याम ने 25% का लाभ लेकर सीता को बेचा, और यदि सीता को वह प्लॉट 8,10,000 का प्राप्त हुआ हो तो बताओ राम को, मोहन को वह प्लॉट कितने का पड़ा था या मोहन ने कितने में बेचा था, ठीक है। उल्टा रिवर्स। तो उस प्रोसेस में आप क्या करते हो, उस प्रोसेस में आप इसको मान लीजिए 6 लाख आपको नहीं पता, इसने आपको x मान लिया, इस मूल्य को आपने x मान लिया, तो x का यानी इसका, ये जो आपका लिखा हुआ है x का 120% का 90% का 125% और बराबर किसके रख दोगे? 8,10,000 के। आइए क्वेश्चन देखते हैं, मैं कराता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ए ने एक वस्तु, मैंने बनाता चल रहा हूं, ए ने एक वस्तु 10% के लाभ पर 10% को बढ़ाकर बेचा, किसको? बी को। बी ने 20% के लाभ पर किसको बेचा? सी को। और सी ने 30% की कमी पर किसको बेचा? डी को। बच्चों ध्यान से देखो, यही सवाल है ना। अब वो कह रहा है यदि डी ने कुल 46,200 रुपये अदा किए हो, मतलब डी को वह वस्तु कितने की पड़ी? 46,200 रुपये की वस्तु पड़ी, तो वह वस्तु ए ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी, यानी ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब आप समझिए कि जो ए का मूल्य है ना, उसको आप चाहे तो x मान लो कि भैया x रुपए में ए ने वह वैल्यू खरीदी थी। अब सोचो क्या हुआ होगा, ये x रुपए अपने आप में कितने परसेंट रहे होंगे? 100%। 100 को जब 10% बढ़ाकर बेचा होगा तो 110% प्राप्त होगा, किसका? x का। यानी x का 100 जमा 10 110%,
ये किसे मिला, बी को, बी ने इस मूल्य को 20% बढ़ाया यानी 120/100, ये किसको मिला, सी को, सी ने इसको 30% कम किया तो कितना मिला 70, और ये बराबर किसके 46,200 के। समझ में आ जाना चाहिए। जिसको नहीं आ रहा परसेंटेज की वीडियो रिवाइज करो, जिसको फिर भी नहीं आ रहा, सारी चीज़ें समझ में आने के लिए भी नहीं होती भाई, कुछ चीज़ें ना समझ के लिए भी ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 10 इंटू 1000 में जाएगा, x का मान आएगा 46,200 इंटू 1000, और अपॉन में क्या आएगा बच्चों 11 इंटू 12 इंटू 7। आइए डिवाइड करते हैं, 11 से काटते हैं, 11 चौक 44, 2 11 दूनी 22, 4200, ठीक है। 12 से काटते हैं, 12 ही 7 से काट लो, 7 छंग 42, 600, 12 पंजे 60, ठीक है 50। कितना हो गया बच्चों 50,000। तो ए का मान आया, एक्स का मान कितना आया 50,000, तो ए ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी 50,000 रुपए में। मुझे लग रहा है ये वैल्यू आपको समझ में आ गई, आ गया ना। चलिए बच्चों, इससे अगले लेवल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है,